Sing that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स बाय सेल्फ्रीज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकेज क्रिएशन और उसके यूजेज के बारे में। पैकेज का डेफिनेशन हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि पैकेज, व्हाट इज़ अ पैकेज। पैकेज इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। एंड मॉड्यूल्स क्या थे? मॉड्यूल्स और सिंपल पाइथन फाइल्स जिनके अंदर कई सारे फंक्शंस लेके रहते थे। तो हमको एक पैकेज कैसे क्रिएट करना है और कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैकेज क्रिएशन की तरफ आते हैं। पैकेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको एक अपने पैकेज के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर क्रिएट मैं आइडियली के कंसोल के थ्रू ही करूँगा। तो मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से आइडियली के एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हमको एक OS मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट OS मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है मेक डायरेक्टरी, दैट इज MKDIR। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी नाम लिखेंगे इस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा आपकी रूट फाइल में। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिया जियोमेट्री। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, जियोमेट्री नाम की फाइल हमारे एक डायरेक्टरी, हमारी रूट डायरेक्टरी में बन गई है। अब जब ये फाइल बन गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमको सारे जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, जिन भी मॉड्यूल्स को हमको इस पैकेज के अंदर डालना है उसको क्रिएट करें और इस पैकेज में डालते जाएं। तो मैं बेसिकली दो मॉड्यूल्स बनाऊंगा, एक एरिया नाम का मॉड्यूल और दूसरा वॉल्यूम नाम का मॉड्यूल, और दोनों को इस ज्योमेट्री फोल्डर के अंदर सेव करूंगा। तो आइए वो हम करते हैं। यहाँ पे मैं एरिया मॉड्यूल बना रहा हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ दिस इज एरिया मॉड्यूल। एरिया मॉड्यूल के अंदर मेरे को एक फंक्शन बनाना है डेफ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया। इसके अंदर दो वेरिएबल्स में इनपुट लूंगा, लेंथ एंड विड्थ, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा लेंथ इनटू विड्थ। तो ये हो गया मेरा पहला मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का नाम मैं रखूंगा एरिया मॉड्यूल। तो एरिया मॉड्यूल में नाम रखूंगा सेव करते टाइम। तो सेव करते टाइम ये देखिए हमने ज्योमेट्री फाइल बनाई थी। ये ज्योमेट्री फाइल यहाँ डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट बन गई है पाइथन के रूट में। तो इस ज्योमेट्री फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर दूंगा एरिया अंडरस्कोर मॉड्यूल के नाम से। .py डालना याद रखिएगा, तभी ये मॉड्यूल बनेगा। तो ये मेरा पहला मॉड्यूल बन गया, एरिया मॉड्यूल। नेक्स्ट मैं मॉड्यूल बनाऊंगा वॉल्यूम मॉड्यूल। दिस इज वॉल्यूम मॉड्यूल। वॉल्यूम मॉड्यूल के अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करेगा। तो क्यूब अंडरस्कोर वॉल्यूम। इसके अंदर मेरे को 3 डेटा मेंबर्स चाहिए होंगे, दैट वुड बी लेंथ, विड्थ एंड हाइट। और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की जगह क्यूबॉइड होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये रिटर्न करेगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू, ये मैथमेटिकली यहाँ पे क्यूब की जगह क्यूबॉइड होना चाहिए था, तो मैं क्यूबॉइड लिख लेता हूँ इसको। तो ये बन गए मेरे दो मॉड्यूल्स। इस दूसरे मॉड्यूल को भी मैं सेव करूँगा। तो इसको भी मेरे को ज्योमेट्री पैकेज के अंदर ही सेव करना होगा। यहाँ पे मैं इसको वॉल्यूम अंडरस्कोर मॉड्यूल, वॉल्यूम अंडरस्कोर मॉड्यूल .py के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये दोनों मेरे मॉड्यूल्स बन चुकी हैं मेरी ओरिजिनल डायरेक्टरी के अंदर, जिसमें मैंने अपने पैकेज का नाम लिखा हुआ था। नेक्स्ट एक मेरे को इनिट फाइल बनाना होता है। अब ये इनिट फाइल क्यों बनाना होता है ये हम देखते हैं और इसको साथ में ही बनाते हैं। तो इनिट फाइल का हमारा पर्पस क्या है? ये हमारे पैकेज को इनिशियलाइज करने का काम करता है। इनिट फाइल के अंदर बेसिकली होता क्या है, पहले तो मैं कमेंट लिख देता हूँ कि दिस इज द इनिट फाइल। इनिट फाइल के अंदर हमको कुछ नहीं करना होता, दोनों हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, जो भी हमारे मॉड्यूल्स है पैकेज के अंदर, उसको यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना होता है।
जैसे, और उसके फंक्शंस को इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम एरिया अंडरस्कोर मॉड्यूल इंपोर्ट rectangle area and from volume underscore module import cuboid वॉल्यूम। ये हो गया मेरा इनिट फाइल। इस फाइल को भी मेरे को ज्योमेट्री के अंदर ही सेव करना पड़ेगा। इसका नाम मैं रखूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट डॉट फाइल। इसका नाम यही रखना एग्जैक्टली ज़रूरी है, मॉड्यूल्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं इस मॉड्यूल को एक नॉर्मल फाइल के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ करूँगा। लास्ट स्टेप है इंपोर्ट द मॉड्यूल फ्रॉम द पैकेज एंड यूज़ देम। वो हम करते हैं। हमारी मॉड्यूल क्रिएट हो चुकी है, हमारा पैकेज बन चुका है। अब हम पैकेज को यूज़ करेंगे। मैंने एक नई फाइल ली, इसके अंदर मैंने फ्रॉम जियोमेट्री, जो कि हमारे पैकेज का नाम था, इंपोर्ट किया एरिया मॉड्यूल को एंड वॉल्यूम मॉड्यूल को, दोनों को मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने एरिया मॉड्यूल के रेक्टेंगल एरिया फंक्शन को कॉल किया और उसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ पास की 20 एंड 20। नेक्स्ट मैंने किया वॉल्यूम मॉड्यूल के क्यूबॉइड वॉल्यूम फंक्शन को कॉल किया और उसमें मैंने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पास की 20, 20 एंड 20। अब क्योंकि मैं डायरेक्टली रिटर्न कर रहा था तो इन वैल्यूज को मेरे को प्रिंट के अंदर लगाना पड़ेगा, वरना इसका आउटपुट मेरे को विजिबल नहीं होगा। ये रिटर्निंग फंक्शंस में करना होता है हमको। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो इसको मैंने पहले अपने फंक्शंस की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसको आप जाके ज़रूर देखें। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो इस फाइल को भी मैं कहीं सेव करूँगा, तो इसको भी मैं ज्योमेट्री में ही सेव कर लेता हूँ। इसको वैसे ज्योमेट्री में सेव करने का मेरे को ज़रूरत नहीं है। इसका नाम मैंने रखा है demo.py। तो ये आ गया मेरा रिजल्ट। एरिया आया 400 एंड वॉल्यूम आया 8000। तो ये था पैकेज क्रिएशन एंड पैकेज को हमको कैसे सारे मॉड्यूल्स पैकेज के अंदर डालने हैं, कैसे इनिट फाइल उसके अंदर डालनी है और कैसे हमको हमारे मॉड्यूल का एक्सेस मिल सकता है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में, पाइथन मॉड्यूल्स और पाइथन पैकेजेस के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था। अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है, उसको आप ज़रूर पढ़ें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।